गुड मॉर्निंग। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और अभी हम देखेंगे वेक्टर। तो वेक्टर्स में क्या होगा कि इस तरह से वेक्टर्स को हम देखेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। इस तरह से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। तो वेक्टर का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। भी का मतलब होगा वैल्यू। तो इसका मतलब कोई भी वेक्टर्स होगा तो उसमें कुछ न कुछ वैल्यू ज़रूर होगा। हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो किस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम? ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा? दो चीज़ मिलके मैग्नीट्यूड होता है, एक n और एक u, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर होगा। हम पिछले क्लास में वेक्टर्स का एग्जाम्पल बताए थे, लगभग 80 से एभव एग्जाम्पल बताए हैं वेक्टर्स का। सभी में क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा। और ये कैसे पता चलेगा? ये कौन बताएगा कि उसका वैल्यू होगा? तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? तो वेक्टर की लेंथ से पता चलेगा। लेंथ है इसमें, देखिए इस एरो में लेंथ है। हम जितने भी वेक्टर बताएंगे, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, माना कि वेक्टर ए है, तो इसमें ये क्या होगा? ये लेंथ होगा। इस लेंथ से क्या पता चलेगा? मैग्नीट्यूड। इस लेंथ से क्या पता चलेगा? मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर कितना बड़ा है ये कैसे पता चलेगा? इसके मैग्नीट्यूड से पता चलेगा। इसी को कहते हैं NU, जो लेंथ से पता चलेगा। क्लियर? इसके बाद में है ई का मतलब होगा, ई का मतलब एग्जैक्ट डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन होना चाहिए वेक्टर में। जितना भी वेक्टर है उसमें एक फिक्स डायरेक्शन होगा। अगर इसको हम ऐसे रखें तो इसका मतलब क्या है? ईस्ट में है। अगर ऐसे कर दिए क्या हो गया? नॉर्थ में है ना? ऐसे कर दिए तो क्या हो गया? वेस्ट में है। ऐसे कर दिए तो क्या है? साउथ में है। इसको कहीं भी रखेंगे तो ये क्या होगा? एक डायरेक्शन होगा, एक थीटा के एंगल के साथ एक डायरेक्शन होगा। तो इसके बाद एग्जैक्ट डायरेक्शन होगा। एग्जैक्ट डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन होगा। मतलब वेक्टर अगर बोलेंगे, जितना भी हम वेक्टर का एग्जाम्पल लिए हैं, 80, 85 जितने भी हमने वेक्टर्स का एग्जाम्पल लिए हैं, सब में क्या होगा? एक डायरेक्शन होगा, फिक्स डायरेक्शन होगा। इसका मतलब वेक्टर्स में डायरेक्शन होना अनिवार्य है और डायरेक्शन पर वो निर्भर करता है। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेक्टर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन दिया होगा या आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब आइए सी से। तो सी से क्या होता है? क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। जोड़ने के लिए क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हम पढ़ेंगे। ये आगे हम देखेंगे क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। इसका मतलब होता है कि दो वेक्टर है, ए में अगर बी को जोड़े या बी में ए को जोड़ दे तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर हमारे पास वेक्टर ये है, अगर ये दोनों वेक्टर है तो या तो ऐसे जोड़ दे या ऐसे जोड़ दे, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ रहा है? इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें इसको जोड़ दे या इसमें इसको जोड़ दे, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक। इसके बाद आता है टी का मतलब होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे, दो वेक्टर को जोड़ दिए, कोई आदमी यहाँ था, यहाँ से पहले कहाँ गया? टी से एच पे गया, और यहाँ लेट ए से बी पे गया और बी से सी पे गया। तो फाइनली आदमी कहाँ चल गया? देखिए ऐसे चल गया, ऐसे। तो तीनों को मिला दिए तो क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया ना। ट्रायंगल, इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहले आदमी यहाँ था, फिर यहाँ गया, और फिर आदमी पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया और यहाँ गया। तो हम कहते हैं कि नहीं, फाइनली आदमी यहाँ था और सीधे यहाँ चल गया।
इसी को कहते हैं रिजल्टेंट। रिजल्ट क्या मिला, आदमी यहाँ से यहाँ चल गया, तो इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। अब ठीक, अब ये है ओ से क्या होगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब का मतलब पालन करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एडिशन किसको पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ये फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपको पता होगा कि 2 और 3 ऐसे किए तो क्या होगा, 2 गुने 3 और प्लस 2 गुने 5। तो वेक्टर में भी ऐसे ही आएगा। अगर मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर है ए गुने बी प्लस सी, तो इसको क्या लिखेंगे, ए गुने बी प्लस ए गुने सी लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ समझ में आ गया, ठीक ना। और देखेंगे आर का मतलब हो गया, आर का मतलब रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जब एक छोटे छोटे वेक्टर को जोड़ देंगे तो बड़ा वेक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बड़े वेक्टर को तोड़ के हम छोटे वेक्टर में भी कर लेंगे, ठीक है। रिजोल्यूशन का मतलब हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। रिजोल्यूशन का मतलब हम यहाँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं, कंपोनेंट निकाल लेंगे, रिजल्टेंट की तरह कंपोनेंट। और एस जो रह गया, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर्स को जोड़ भी लेंगे, वेक्टर को घटाए भी करेंगे, वेक्टर को गुना भी करेंगे, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। वेक्टर और वेक्टर का डिवीजन हम नहीं करेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर होता क्या है, हम सिंपल भाषा में समझेंगे। परिभाषा से अगर समझिएगा वेक्टर को तो जनरली समझ में आता नहीं है। तो व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर है क्या। थोड़ा वेक्टर को समझने से पहले हम थोड़ा बैक में जाते हैं। जैसे हम फिजिक्स बोलते हैं कि फिजिक्स, तो फिजिक्स किस चीज़ से बना, किस वर्ड से बना है, फ्यूसिस से। हाँ, फ्यूसिस के ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है क्या, फिजिक्स का क्या मतलब होता है, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। पूरा नेचर, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि और उसमें होने वाले सारी घटना को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि एस.सी. वर्मा, एन.सी.आर.टी. या कोई रेशनिक, एरोडो या एम करीम। फिजिक्स का मतलब ये नहीं, फिजिक्स का मतलब पूरा नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स है, लिविंग नॉन लिविंग्स एंड्स, उनमें सारी जितनी भी फेनोमेना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल्स हो गया ग्रेविटेशंस, लाइट का रिफ्लेक्शन, मतलब जितने भी फेनोमेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, जितने भी है, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सारे जितने भी घटनाएं हैं, अर्थक्वेक्स, मतलब सारी घटनाएं ये फिजिक्स है। तो अब सवाल ये आता है कि अब हम समझते हैं एक क्वांटिटी होता है जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अब ये 2 चीज़ से बना हुआ है, एक तो क्वांटिटी और एक फिजिकल। तो फिजिकल का मतलब हो गया कि रिलेटेड टू फिजिक्स ये एडजेक्टिव है। फिजिकल क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब फिजिकल का मतलब ये हुआ जिसका संबंध किससे है, नेचर से है या नेचुरल फिनोमेना से है, मतलब। और क्वांटिटी किसको कहते हैं, which कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकें।
जिसको हम नाप सके, तौल सके, तभी फिजिकल क्वांटिटी हम कर लेंगे, कहते हैं, और वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या हो गया कि वो फिजिक्स से संबंध रखता हो और उसको हम मेजर कर सके। फॉर एग्जाम्पल आकाश, हमने बोला आकाश, तो आकाश क्या है? फिजिक्स से तो संबंध रखता है, नेचर ही तो है आकाश, लेकिन क्या इसको आकाश को मेजर कर पाए? नहीं, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर हम बोले पृथ्वी, तो आप बोलिएगा कि ठीक है ना, फिजिक्स से संबंध है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है? पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी को करेंगे तो मेजर क्या करेंगे? हाँ, अगर पृथ्वी का मास कहें तो आप मेजर कर लेंगे, पृथ्वी का डायमीटर कहें तो आप मेजर करेंगे, पृथ्वी का डेंसिटी कहें तो आप मेजर करेंगे, है ना। लेकिन अगर पृथ्वी बोले, अगर हम समुद्र बोले, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समुद्र क्या है, नेचर से बिलोंग करता है, फिजिकल है, लेकिन उसको मेजरेबल नहीं है। हाँ, अगर हम समुद्र का गहराई बोले तो आप मेजर कर सकते हैं, एरिया बोले मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम बोले आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन समुद्र तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो याद रखना है कंडीशन, फिजिकल क्वांटिटी तभी होगा जब उसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंटेलिजेंस आप मेजर नहीं कर सकते, ब्रेन मेजर नहीं कर सकते, आईक्यू तो आईक्यू को आप मेजर करेंगे, ठीक, लेकिन कंपेयर, लेकिन जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो अब फिजिकल क्वांटिटी अपने पास कितने होता है? 2 होता है जनरली। फिजिकल क्वांटिटी कितने होता है? 2, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो इतना पता चल गया कि वेक्टर भी फिजिक्स से संबंध रखता है, और वेक्टर वो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तभी वो वेक्टर करेगा। अगर मेजर नहीं कर सकते हैं तो ये वेक्टर्स नहीं कर लेगा। तो इसका मतलब ये कहाँ से आया वेक्टर? ये फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है। वेक्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप है। इसका मतलब वेक्टर्स को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों को क्यों लिए हैं? और एक बीच में भी होता है जिसको कहते हैं टेंसर, एक और बीच में आ गया जिसको कहते हैं टेंसर। तो अब इस तीनों को देखते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है और वेक्टर कहते किसको है। तो अभी देखें कि अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और एक को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और बीच में भी होता है एक, जिसको कहते हैं टेंसर। चलिए, लेकिन कभी भी किसी का बंटवारा होता है, क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन तो क्यों होता है, ये सवाल आपको करना चाहिए कि हम क्यों बांट दिए फिजिकल क्वांटिटी को 2 या 3 भागों में, हम क्यों बांटे, क्या कारण था कि हमको 2 भागों में बांटना पड़ा। तो आंसर होगा ऑन द किस बेसिस पे, या फिर क्या क्वेश्चन करेंगे, किस बेसिस पे हम बांटे, हमारा बेसिस क्या था बांटने का। तो यहाँ बेसिस है, आधार है मेरे पास, बेसिस क्या है, डायरेक्शन। तो इसको स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, those physical quantity which have only magnitude। अब मैग्नीट्यूड बोले तो
मैग्नीट्यूड बोले तो दो चीज़ की बात कर रहे हैं, एन और यू। मैग्नीट्यूड बोले तो एन और यू न्यूमेरिकल वैल्यू, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू मतलब यूनिट। तो वेक्टर किसको कहेंगे, किसको कहेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and डायरेक्शन। इसमें क्या होगा? इसके मतलब है कि इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा। तीनों को मिला दे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? एन और यू, मीन्स एन होगा, यू होगा और डी होगा, तब ये क्या कहलाएगा? ये वेक्टर कहलाएगा। इसका मतलब वेक्टर में एन न्यूमेरिकल वैल्यू, यू और डायरेक्शन। और इसमें क्या होगा? ये क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और कभी डायरेक्शन होगा और कभी नहीं होगा, प्लस माइनस हो सकता है। कभी डायरेक्शन होगा, कभी डायरेक्शन नहीं होगा, कभी डायरेक्शन पर निर्भर करेगा, कभी नहीं निर्भर करेगा, पता ही नहीं चलेगा। मतलब इसमें किसका गुण होगा? कभी ये वेक्टर हो जाएगा और कभी ये स्केलर हो जाएगा। इसमें दोनों का गुण है। ये सीमा रेखा पर है। जैसे हम लोग गेम खेलते थे ना, गेम अलग अलग का गेम, और मान लेते हैं कि ऑड नंबर में आ जाता था। मान लेते हैं 7 नंबर था तो 3 इधर 3 लेफ्ट में खेले, 3 एक टीम में खेले और एक बीच वाले टीम में, कभी ये इनमें खेले कभी ये इनमें खेले। तो टेंशन में क्या है, ये कभी वेक्टर की तरह काम करता है और कभी स्केलर की तरह काम करता है। इसका मतलब दो तो इनका फिक्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इसका फिक्स है, लेकिन कभी ये डायरेक्शन पर निर्भर करता, कभी ये डायरेक्शन पर निर्भर नहीं कर सकता। तो इसका गुण दोनों के गुण जैसा है। इसका बहुत कम एग्जाम्पल है तो इसको बाद में हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं वेक्टर। तो वेक्टर में का क्या डिफिनीशन हुआ? दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जनरली बुक में यही लिखा होता है और टीचर भी यही बताते हैं। लेकिन क्या इससे वेक्टर समझ में आ रहा है कि वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है? इससे हमको क्या मतलब? और वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है तो क्यों होता है? वेक्टर के पास अगर डायरेक्शन होता है तो क्यों डायरेक्शन होता है? और वेक्टर के डायरेक्शन कहाँ से आया? वेक्टर के पास डायरेक्शन कहाँ से आया? और वेक्टर के पास अगर डायरेक्शन है तो पास में डायरेक्शन है, इसका क्या मतलब? क्या वो रिजर्व बैंक में अपना डायरेक्शन रखा है? क्या उसका डायरेक्शन उसके पॉकेट में है? तो कहाँ है? और डायरेक्शन है तो उससे हमको लेना देना क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस है कि अगर इसके पास नहीं डायरेक्शन है, नहीं है, माना कि नहीं है, और नहीं है तो अच्छी बात है कि हमको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और इसके पास डायरेक्शन है तो वो डायरेक्शन है कहाँ, और उस डायरेक्शन से हमको क्या लेना देना? उस डायरेक्शन से वेक्टर को क्या प्रभाव पड़ेगा? और में अगर डायरेक्शन है तो वो कहाँ है डायरेक्शन? और वेक्टर के पास डायरेक्शन होने का क्या मीनिंग, रियल मीनिंग क्या है? तो हैविंग हैव a direction, have a magnitude. What is the real meaning of having direction? डायरेक्शन का क्या मीनिंग है? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल सामान्य भाषा में। हमको मान लेते हैं कि हम मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हैं, हम मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हैं, हम बिल्कुल रूरल देहात स्टूडेंट है जो देहात की भाषा में समझता है। उसको हमको समझाना है कि वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन होता है, उसका मीनिंग क्या है, तो कैसे समझेंगे। देखिए, थोड़ा हम फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं। मान लेते हैं आपने एक लड़का को बोला कि जाओ लेते हो, जाओ दुकान से लेते हो, तो क्या लेके आएगा? जाओ दुकान से लेते हो। तो लड़का थोड़ा भी अगर पढ़ा लिखा होगा, दिमाग का होगा, तो पहले वो क्या बोलेगा कि सर क्या लाना है।
जौ लेके, जौ दुकान से लेते आओ, मतलब व्हाट मीन्स आपने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं, अभी लाने के लिए बोला है, लेकिन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी ये अभी आपने बताया। चलो आपने बता दिया कि जाओ शुगर लेते हो, शुगर लेते हो, तो क्या वो लेते आएगा? नहीं, अभी भी क्वेश्चन अनडिफाइंड है। वो बोलेगा, अपने आपने शुगर बोल दिया तो वो बोलेगा कितना, सर कितना लेते हो? आपने बोल दिया 5 लेते हो, अभी भी आपने शुगर भी बोल दिया, आपने 5 भी बोल दिया, लेकिन अभी भी क्या वो लाएगा? नहीं लाएगा। 5 किया, अब ये थोड़ा भी उनके पास दिमाग होगा तो दौड़ते हुए दुकान पे नहीं भागेगा, बोलेगा कि 5 ग्राम, 5 सेंटीग्राम, 5 किलोग्राम, 5 क्विंटल, 5 टन, बहुत सारे सवाल। तो आपको बताना पड़ेगा 5 किलो। तो लाने के लिए आपको 3 चीज देखे यहाँ, क्या अगर हम शुगर बोले, शुगर बोले तो आपको बताना पड़ा 5 और आपको बताना पड़ा केजी। गौर से देखिए, इसका मतलब आपको एन बताना पड़ा और यूनिट बताना पड़ा। अगर आप 10 बता देते हैं तो वैल्यू बदल गया, नहीं 10 किलो बताया तो वैल्यू अलग हो गया, केजी बराबर है, आपने बोला 10 किलो वैल्यू बदल गया, आपने बोला 15 किलो वैल्यू बदल गया, आपने बोला 20 किलो वैल्यू बदल गया। अब आप यूनिट, अब 5 को रहने दीजिए, आप बोले 5 ग्राम वैल्यू बदल गया, 5 बराबर है, नंबर बराबर है, यूनिट चेंज करें, आप बोले 5 किलो वैल्यू बदल गया, आप बोले 5 बदल गया वैल्यू, आप बोले 5 पाउंड वैल्यू बदल गया, आप बोले 5 गाड़ी, 5 ट्रैक्टर लेते हो, 5 ट्रक लेते हो। अब जैसे जैसे यूनिट चेंज कर रहे हैं वैल्यू बदल रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? एन पर और यू पर, दोनों पर, दोनों पर। 5 ग्राम में भी 10 ग्राम कर दो, एन भी चेंज करेंगे तो वैल्यू, रिजल्ट मेरा बदल रहा है। रिजल्ट किस पे बदल रहा है? एन पे भी बदलता है और रिजल्ट यू पे भी बदलता है। दोनों को चेंज कर देंगे तो पर भी बदलेगा, किसी एक को चेंज कर देंगे तो बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब 5 किलो बोले और वो 10 केजी लेते आए, उन्होंने क्या किया? केजी तो रखा सेम, लेकिन उन्होंने 5 की जगह 10 कर दिया। और आपने 10 बोला और उन्होंने क्विंटल, 10 क्विंटल लेते आया। तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी में हमारा जो वैल्यू है, रिजल्ट है, किस पे डिपेंड किया? एन पे और यू पे, और दोनों पे। या तो एन को चेंज कर दो रिजल्ट चेंज हो गया, या यू को चेंज कर दो रिजल्ट चेंज हो गया, या फिर दोनों को चेंज कर दो रिजल्ट चेंज हो गया। अब आते हैं वेक्टर में, लेकिन वेक्टर से आने पे इस सवाल था, वो चलो आप 5 किलो चीनी लेके वो आया, लड़का आया, आपको 5 किलो चीनी दे दिया, और लड़के से पूछ रहे हैं कि बताओ दुकानदार तुमको सामने में वेट करके दिया? वो लड़का बोला हाँ वेट करके दिया। फिर आप बोल रहे हैं कि वो किधर घूम करके वेट कर रहा था, ईस्ट में या वेस्ट में या साउथ में या नॉर्थ में? ये पूछते हैं कभी? नहीं पूछते, क्योंकि आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि वो वेट उत्तर में घूम के करें, वेट दक्षिण में घूम के करें, वेट पूरब में घूम के करें, वेट पश्चिम में घूम के करें, डायरेक्शन पर वेट का कोई लेना देना। डायरेक्शन नहीं पूछते कि जब वो वेट कर रहा था तो वेट करने वाला किस डायरेक्शन में था, पूछते कभी? नहीं। क्यों नहीं पूछते? इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वेट डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अब आप डायरेक्शन भी पूछेंगे, ठीक है? अब किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं भैया नॉर्थ में घूम के हमको टाइम बताओ, भैया साउथ में घूम के हमको टाइम बताओ, ईस्ट में बताओ। खाना मांगते हैं कभी, 2 रोटियां लेते आओ होटल में, बोलते हैं कि अब उत्तर से हमको ला के दो, दक्षिण से ला के दो, नहीं बोलते ना? क्यों नहीं बोलते? कोई बोलता है कि 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर दूरी गया, डिस्टेंस कवर किया, तो आप नहीं बोलते ना उत्तर दक्षिण गया, पूरब गया, पश्चिम गया, नहीं पूछते ना? तो आपने एक जीन्स मंगाया, 36 साइज था,
आप पूछते हैं कि उत्तर में आपने साइज नापा था, दक्षिण तरफ नहीं, क्योंकि साइज है, लेंथ है, वो उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, क्लियर। अब आते हैं थोड़ा वेक्टर पे। ठीक, एक लड़का को बोले कि जाओ थोड़ा कुएं से पानी निकाल के लाओ, कुएं से पानी निकाल के लाओ, कुएं से पानी लाओ। और लड़का रस्सी को दबा रहा है, पानी कभी निकलेगा? पानी कुएं से निकालने के लिए ऊपर उठाना पड़ेगा ना, और इसको ऊपर उठाना है और हम इसको दबा रहे हैं, हमको ऊपर उठाना है और इसको हम दबा रहे हैं, इसको हमको ऊपर उठाना है और इसको हम दबा रहे हैं, तो ये उठेगा कभी? नहीं उठेगा। इसका मतलब है कि यहाँ डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन का कितना इंपोर्टेंस है हम बताते हैं। ठीक है, चलो मेरे पास रिवॉल्वर है। एक पुलिस है, पुलिस वाले के सामने एक क्रिमिनल आ गया। ठीक है, और पुलिस वाले कभी ने ट्रेनिंग सही से लिया नहीं। जिस समय ट्रेनिंग हो रहा था उस समय वो व्हाट्सएप पे ना बिजी था, इंस्टाग्राम पे। जिस समय ट्रेनिंग चल रहा था पुलिस वाले इंस्टाग्राम पे मान लेते हैं कि बिजी रहता था, वो कभी ध्यान से ट्रेनिंग लिया नहीं। वो उन्होंने सारा काम सही से किया, ठीक है, फायरिंग भी सही से किया, लेकिन डायरेक्शन इधर कर लिया। क्या होगा रिजल्ट? मरना चाहिए क्रिमिनल को, मर जाएगा खुद। मतलब सबको गोली भी सही से लगाया, सब कुछ सही से चलाया भी सही से, लेकिन इन्होंने डायरेक्शन को क्या किया? 180 से घुमा दिया। डायरेक्शन को क्या किया? 180 से घुमा दिया। रिजल्ट क्या होगा बताइए? क्यों? गलती क्या किया? डायरेक्शन केवल घुमा दिया। आप चलिए एक ब्रिज है, ठीक, इस पर बैक चला रहे हैं, आपको बैक पूरा चलाने आता, आप एक्सीलरेटर भी लेने आता, आपको ब्रेक भी लेने आता, आपको हैंडल भी घुमाने आता, आपको सब कुछ करने आता, ठीक। और एक नदी से आप गुजर रहे हैं, ओवर ब्रिज पे आए, पुल पे आए, और हैंडल को थोड़ा घुमा दो, आप कहाँ जाएंगे? नदी में। आपने सब कुछ चलाया, गाड़ी भी सही चलाया, गाड़ी कंट्रोल से भी चलाया, और थोड़ा एंगल को घुमा दिया, ठीक है। मान लेते हैं पाकिस्तान इंडिया की तरफ मिसाइल फेंका, और उन्होंने एंगल को ऊपर की तरफ कर दिया, सब कुछ सही किया, लेकिन मिसाइल ऊपर की तरफ, मिसाइल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ किया। रिजल्ट क्या होगा? मिसाइल ऊपर जाएगा और गिरेगा और फिर नीचे आएगा ना। रिजल्ट क्या हुआ? क्यों? पूरा टेक्नोलॉजी वही है, सब कुछ वही है, केवल डायरेक्शन चेंज हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? अब चलिए एक गाड़ी आपको गड्ढे में फंस गया है, एक गाड़ी गड्ढे में फंस गया, 5 लोगों को बुलाएं, गड्ढे से गाड़ी को ऊपर लाना है, तो 5 लोग क्या करेंगे? बताइए। गड्ढे से ऊपर की तरफ धक्का देना, और 5 लोग गड्ढे की तरफ धक्का दे तो क्या होगा? गाड़ी गड्ढे में जाएगा। सब लोग ईमानदारी से बल लगा रहा है, सब बाप करके धक्का दे रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है? गड्ढे में जा रहा है। क्यों? केवल दिशा सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी इस में है, ब्रह्मांड में है, जो डायरेक्शन पर निर्भर करता है। डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। तो उसके पास डायरेक्शन है, इसका क्या मतलब? वो डायरेक्शन पर निर्भर कर रहा है। डायरेक्शन बदल जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा। तो वो डायरेक्शन पर निर्भर कर रहा है, ये चीज इंपोर्टेंट है। उसके पास डायरेक्शन होता है, इसका मतलब वो डायरेक्शन पर निर्भर करता है। क्लियर? तो अभी हम देखें वेक्टर्स में क्या होगा?
वेक्टर्स में दोनों चीज़ होगा। वेक्टर्स में क्या क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यूनिट होगा और डायरेक्शन होगा। 3 चीज़ होगा। इसका मतलब वेक्टर तीनों चीज़ पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं एक आपके पास क्या है, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, या आपकी गाड़ी है, तो इस पर अगर इस पे देखिए, ठीक है, इधर गड्ढा है, गड्ढा, कुआं कुआं कुआं, इधर कुआं है, कुआं, और अगर हम इधर की तरफ फोर्स लगाएं, इधर की तरफ फोर्स लगाएं, लेट एफ बराबर 10 न्यूटन आई, आई इधर, तो गाड़ी किधर जाएगा? इधर। धक्का देने वाला आदमी इधर देगा तो इधर जाएगा। लेकिन एक पागल आ गया और एफ बराबर 10 न्यूटन ही लगाया, 10 न्यूटन ही लगाया, लेकिन माइनस आई कर दिया, माइनस आई इधर की तरफ, तो बल दोनों सेम है, लेकिन 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 क्या है? डायरेक्शन, रिजल्ट क्या होगा इसका? इधर आएगा। इसका मतलब दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा एफ बराबर 10 न्यूटन आई का मतलब ईस्टवार्ड, और ईस्टवार्ड इसको बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या आया, इसमें क्या क्या आया। एन कितना है? एन कितना है? एन बराबर 10 है, यू बराबर कितना है? एन है, और डायरेक्शन बराबर कितना है? आई है, ठीक है। तो 3 चीज़ हुआ। तो वेक्टर में दुनिया का जितना भी वेक्टर है, चाहे वो फोर्स हो, बहुत तरह का फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, मोमेंटम हो, जो भी हो, सबके पास ये तीनों चीज़ होगा। क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यूनिट होगा और डायरेक्शन होगा। इसका मतलब इसमें से किसी को भी चेंज कर देंगे तो वैल्यू मेरा चेंज हो जाएगा। 10 के जगह 20 कर देंगे तो वैल्यू नहीं चेंज हो गया, फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। वैल्यू चेंज हो गया तो रिजल्ट चेंज हो गया, मतलब फाइनल वैल्यू अलग तो रिजल्ट भी अलग। 10 ही न्यूटन चाहिए, 20 न्यूटन लगा दिए, गाड़ी सामने वाले को भी ठोक देगा। 10 न्यूटन का बल चाहिए, अगर 20 न्यूटन का लगा दिए तो ठोका जाएगा सामने वाला। यूनिट चेंज कर दिए, न्यूटन के जगह डाइन कर दिए, न्यूटन के जगह डाइन कर दिए, डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन 10 टू द पावर 7 डाइन। तो डाइन में चेंज कर देंगे तो रिजल्ट बदल जाएगा। तो ये 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन, एक अगर न्यूटन लिखे तो 10 टू द पावर 7 नहीं होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। तो अगर हम इसको चेंज कर दिए तो बदल गया, और डायरेक्शन आई के जगह जे कर दे तो ऊपर भी रिजल्ट चेंज हो जाएगा ना। अभी आपका फोर्स इधर लग रहा था, अभी आपका फोर्स इधर लग रहा था, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, फोर्स इधर लगेगा, गाड़ी आगे बढ़ने की जगह गाड़ी ऊपर चल जाएगा, ऊपर उठ जाएगा नहीं। और अगर नीचे कर दिए तो हो सकता है कि अगर कुंभकर्ण आ गया और नीचे दबा दिया तो गाड़ी पाताल में चल जाएगा, है ना। तो क्या देख रहे हैं कि इनमें से किसी को भी चेंज कर देंगे तो वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखें कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन। वेक्टर किसको कहते हैं? तो वेक्टर्स में क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यूनिट होगा और डायरेक्शन होगा। अगर वेक्टर को चेंज करना है तो हम अपने पास क्या करेंगे? या तो एन को चेंज कर दे, या यू को चेंज कर दे, या डी को चेंज कर दे, या किसी दो को चेंज कर दे, या इनमें से तीनों को चेंज कर दे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब याद रखना है कि वेक्टर्स में कोई भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो वो वेक्टर अब चेंज हो गया,
उसका वैल्यू चेंज हो गया। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि 5 न्यूटन आई और बराबर है 5 न्यूटन जे, बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये ईस्ट में काम कर रहा है और ये वेस्ट में काम कर रहा है। एक नहीं, एक ईस्ट में काम कर रहा है, एक नॉर्थ में काम कर रहा है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर 5 न्यूटन आई है और -5 न्यूटन आई है, ये दोनों क्या है, अलग है। ठीक, एक अगर ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में है, एक दूसरे का अपोजिट है, इसको गलती से बराबर नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, ये अलग दिशा में काम कर रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी पुल कर रहा है तो एक आदमी पुश कर रहा है, एक आदमी पुल कर रहा है, खींच रहा है, और एक आदमी पुश कर रहा है, और दोनों एक साथ लगेगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। एक आदमी गेट को क्या कर रहा है, खींच रहा है और एक धक्का दे रहा है, ठीक है ना, एक खींच रहा है, एक धक्का दे रहा है, एक अपने तरफ खींच रहा है, एक उधर तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, एक पुल एक पुश, रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए वेक्टर में डायरेक्शन होता है, इसका क्या मतलब हुआ, वेक्टर में डायरेक्शन पर, वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसका वैल्यू डायरेक्शन पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर 5 न्यूटन कोई फोर्स लगा रहा है, किसी वस्तु को उठाना है, ठीक, और किसी ने बोला कि 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो हम डायरेक्शन पूछेंगे किधर लगा के आया, बोलेगा कि सर हम ऊपर की तरफ लगाए, तो हम जाएंगे कि सही फोर्स लगाया।